नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी, आज भी किया गया कीमतों में इजाफा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के घर पर बीजेपी के गुंडों ने किया हमला, दिल्ली के नायब वज़ीर आला का इल्ज़ाम। गांधी भवन कांग्रेस के दफ्तर में अक़लियती कायदीन का इजलास, आने वाले रियासत के असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में किया गया लाहे अमल तैयार। नॉर्मल डिलीवरी ना करके पैसों के खातिर ऑपरेशंस किए जाने पर भैंसा में 2 खानगी ऑपरेशन थिएटर्स को कर दिया गया सील। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली और स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज बांसवाड़ा हल्के में अक़लियती अकामती स्कूल व कॉलेज की इमारत का रखा संगे बुनियाद। चंद्रानगुट्टा पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई, 65 गुमशुदा मोबाइल फोन्स को किया रिकवर और मालिकीन के किया हवाले। अब पेश है खबरों की तफसील। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहायशगाह पर समाजी दुश्मन अनासिर ने हमला किया, जिसकी वजह से सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी बैरिकेड्स को नुकसान पहुंचा। इस सिलसिले में दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि जिन लोगों ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहायशगाह पर तोड़फोड़ की, इनका ताल्लुक बीजेपी से है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के गुंडे जब वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़ कर रहे थे, तब बीजेपी की पुलिस इन्हें रोकने के बजाय घर के दरवाजे तक ले आई। उन्होंने इस सिलसिले में बीजेपी पर जमकर तनकीद की। पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत और भारतीय जनता पार्टी को मिली 0 सीट के बाद बीजेपी इस हरकत पे उतर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहती है। वो अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। आज पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के घर पे पहुंचाए गए। उनका सीसीटीवी तोड़े गए, उनके घर के, उनके बूम बैरियर तोड़े गए, सिक्योरिटी के बूम बैरियर तोड़े गए उनके घर के, और सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया जाके। आज जाहिर सी बात है, बहुत साफ दिख रहा था आज कि किस तरह से बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में नहीं हरा पा रही है, अरविंद केजरीवाल जी को पीछे नहीं कर पा रही है, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी को हत्या करके उनकी खत्म करने की कोशिश कर रही है। आज का ये पूरा हमला बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला किया गया, उनकी हत्या कराने के लिए किया गया। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को हाथ लगाने की कोशिश मत करो। इस तरह से हमला करके उनकी हत्या करवाने की साजिश करोगे, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जानलेवा हमला किया है, जानबूझ के पुलिस लेके गई वहां पर बूम बैरियर के पास में, गुंडों को लेके गई, उनके सीसीटीवी कैमरे तोड़वाए गए, उनके घर के बूम बैरियर तोड़वाए गए। जो मैंने पहले कहा, फिर से दोहरा रहा हूं कि पंजाब में हार की वजह से, पंजाब में 0 सीट मिली है भारतीय जनता पार्टी को, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। उससे पूरी तरह से बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी। और अब वो केजरीवाल जी को जब चुनाव में नहीं हरा पा रही, जब किसी तरह से साजिशें कर करके नहीं हरा पा रही, तो अब वो उनको मरवाना चाहती है, उनकी हत्या कराना चाहती है। ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। और आज जो किया वो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी की हत्या का एक षड्यंत्र किया है इन्होंने। मुल्क भर में तेल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल पर फी लीटर 80 पैसे और डीजल पर फी लीटर 80 पैसे का इजाफा किया है, जिससे हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 114 रुपये 51 पैसे जबकि डीजल की कीमत फी लीटर 100 रुपये 70 पैसे हो गई है। 22 मार्च से मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना इजाफा हो रहा है।
सिर्फ 24 मार्च को एक दिन इजाफा नहीं किया गया। बताया गया कि 8 दिन के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमत पर 5 से 6 रुपये का इजाफा हुआ है। बांसवाड़ा हल्के असम्बली की तरक्की गैर मामूली और दीगर हल्कों के लिए मिसाली है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा हल्के असम्बली के कोटागिरी में अक़लियती अक़ामती स्कूल व कॉलेज की इमारत के संग बुनियाद के बाद मुनक़िदा तक़रीब को मुखातिब करते हुए किया। इस इमारत की तामीर 2 मंजिला होगी, जिसके लिए 6 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने हल्के की आवाम के दिलों में एक ख़ास मुकाम हासिल कर लिया है, जिसकी वजह से आवाम इन पर अपनी जान निछावर करते हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने रियासत की तरक्की में कोई कसर बाकी नहीं रखी। कहा, अपने 7.5 साल दौरे हुकूमत में तेलंगाना हुकूमत ने ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं जिन्हें पिछली हुकूमतों ने बरसों में नहीं किया। इस इजलास में स्पीकर के फर्जंदान पोचाराम भास्कर रेड्डी, पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी, जिला परिषद व मंडल परिषद अराकीन और निजामाबाद एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर के अलावा दीगर शरीक थे। खाना है तो दूसरी स्कीम नहीं है, वो हमारे पास है। किसी जगह फीस रीइंबर्समेंट है, वो सब स्कॉलरशिप है, किसी और जगह नहीं हमारे पास है। हमारे हर शहर में घर घर पीने का पानी देने वाले लीडर है तो महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब। आज यहाँ देखने के बाद, यहाँ का डेवलपमेंट देखने के बाद, साबिका में भी मैं आया हूँ और स्टार्टिंग में भी आया हूँ 2009 के इलेक्शन में, जब ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी देखा हूँ। गांधी भवन कांग्रेस के दफ्तर में आज अक़लियती कायदीन का एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से इंचार्ज फरहान आज़मी ने शिरकत की। इस इजलास में आने वाले रियासत के असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र लाहे अमल पर तबादिल ख्याल किया गया। इस मौके पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी चेयरमैन अब्दुल्ला सोहेल ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसील बताई। आज तेलंगाना कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तरफ से एग्जीक्यूटिव मीटिंग रखी गई थी। मेहमान खुसूसी हमारे इंचार्ज फरहान आज़मी साहब आए थे। मीटिंग का एजेंडा ये था कि आने वाले दिनों में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तरफ से जो प्रोग्राम्स किए जाएंगे उस पर डिस्कशन के लिए आज ये मीटिंग थी। हम अनकरीब जो है चांद मीनार से गांधी भवन एक ऑल इंडिया माइनॉरिटी चेयरमैन साहब और पीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी साहब के साथ मिलकर, सारे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम एक पदयात्रा रखेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि टीआरएस ने जो मुसलमानों के साथ जो वादे किए थे वो वादे कितने निभाए हैं। उस दिन हम पूरे वो आपके सामने लाएंगे। तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तरफ से पदयात्रा होगी, उसके बाद ईद मिलाद तकरीब होगी और रमज़ान में इफ्तार की दावत भी के लिए भी जो है डिस्कशन था। उसके बाद जून जुलाई के बाद हर इजला में जहाँ पर 40% 30% माइनॉरिटीज़ वोट है, हम ऐसे एक 20 से 25 कॉन्स्टिट्यूंसी को हम रिकॉग्नाइज करके उसमें जो है हम इमरान प्रतापगढ़ी साहब की पब्लिक मीटिंग करेंगे, जो 25 से 25,000 पब्लिक मोबिलाइजेशन कर हम करेंगे। यहाँ से हम जो है इलेक्शन के जून में आ रहे हैं, तो हम जो है डिपार्टमेंट की तरफ से जितना हो सका हम कोशिश ये करेंगे कि जो टीआरएस की पॉलिसी जो है हम पब्लिक तक लेके जाएं। इसमें जो है इमरान भाई एक अहम रोल अदा करेंगे, फरहान भाई और डिपार्टमेंट के तरफ से पूरे चेयरमैन और मेरे और दूसरे डिपार्टमेंट ओबीसी है, एससी है, एसटी है, सारे डिपार्टमेंट मिलकर मेरे साथ हम सब खांधे से खांधा मिलाकर हम जो है गवर्नमेंट लाने तक हम जो है हर डिस्ट्रिक्ट के दौरे करेंगे। उसी वजह से आज एक एजेंडे के तौर एक मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई थी, उसी मीटिंग के तहत आज ये मीटिंग हुई। जिला निर्मल कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी की हिदायत पर भैंसा आरडीओ लोकेश्वर राव ने भैंसा तहसीलदार विशंबर और तानूर तहसीलदार वेंकट रमना को अहकामात जारी किया और भैंसा शहर के 2 खानगी मैटरनिटी अस्पताल के खिलाफ फौरी कार्रवाई करते हुए मैटरनिटी जजगी खाना और ऑपरेशन थिएटर्स को मुहरबंद करने की हिदायत दी, जिस पर आरडीओ लोकेश्वर राव, ए श्रीनिवास, डिप्टी डीएम एंड एचओ निर्मल की निगरानी में भैंसा तहसीलदार विशंबर, तानूर तहसीलदार वेंकट रमना, भैंसा बल्दिया कमिश्नर एम ए अलीम के अलावा पुलिस ने खानगी दवाखानों को पहुंचकर कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन थिएटर्स को मुहरबंद कर दिया और मज़कूरा खानगी अस्पताल के इंतजामिया को हिदायत दी कि अस्पतालों में आउट पेशेंट ओपी के बशमुल जजगी के लिए खिदमात आइंदा जदीद अहकामात की इजराई तक अंजाम न दी जाए। अलबत्ता पहले से दवाखानों में ज़ेरे इलाज मरीजों को डिस्चार्ज होने तक तशख़ीस की इजाज़त रहेगी। मज़कूरा अहदेदारों ने बताया कि भैंसा के 2 खानगी मैटरनिटी अस्पतालों में जजगी के नाम पर
ऑपरेशन के तनासुब में बेहद इजाफा और नॉर्मल जजकी न करने की इत्तला जिला निर्मल कलेक्टर को मौसूल होने पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए ये कार्रवाई अंजाम दी गई। भैंसा में गुज़िश्ता रोज़ 2 खानगी मैटरनिटी दवाखानों के ऑपरेशन थिएटर्स को महकमे रेवेन्यू और महकमे सेहत के ओहदेदारों ने ज़िला निर्मल कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी की हिदायत पर मोहर बंद कर दिया, जिसके खिलाफ आज भैंसा के तमाम खानगी दवाखानों, लैब्स और मेडिकल शॉप्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजन बंद बनाया गया और ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा करते हुए मज़कूरा खानगी दवाखानों के साथ इंसाफ और बहाल करने पर जोर दिया। भैंसा में खानगी दवाखानों, लैब्स और मेडिकल शॉप्स एसोसिएशन के बंद के पेश नज़र अवाम बिलखुसूस मरीज़ों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अपने इसके पास है जी, अभी यहाँ ठहर के अपने आगे सबको निकाल के दिए। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत तेलंगाना व आंध्रा की जानिब से मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ज़हीराबाद की ज़ेर निगरानी आज हीरा फाउंडेशन स्कूल ज़हीराबाद में देहातों में मुक़ीम ऐसे आइम्मा जो पड़ोस देहात में जाकर मकतब में मासूम बच्चों को दीनी तालीम देते हैं, वैसे 5 देहात के आइम्मा को मुफ्त साइकिल की तक़सीम अमल में आई। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए मुफ्ती अब्दुल सबूर क़ासमी ने बताया कि मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत तेलंगाना व आंध्रा के सेक्रेटरी हज़रत मौलाना अरशदुल क़ासमी साहब के हुक्म पर और आप ही के ताउन से 5 देहात के आइम्मा झरासंगम, चरखपल्ली, मन्नापुर, मिर्ज़ापुर के आइम्मा और खादर नगर मस्जिद मोहम्मदिया के मौज़न साहब को पड़ोसी के देहात में मकतब में पढ़ाने के लिए साइकिल की तक़सीम अमल में आई। इस मौके पर मौलाना हिमायत अली रशादी, मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस क़ासमी, हाफिज़ अब्दुल मुजीब कुत्तूर, हाफिज़ अकबर और अब्दुल क़दीर MM मेडिकल के अलावा दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। मग़रिब हीरा फाउंडेशन स्कूल ज़हीराबाद में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की जानिब से ज़हीराबाद के अतराफ़ व अकनाफ़ के 5 मुस्तहिक़ अइम्मा इकराम को मकातिब के बच्चों को पढ़ाने के लिए मुफ्त जो है साइकिल जो है दी जा रही है, ताकि वो आसानी के साथ जो है अपने मकतब को पहुंचकर मासूम बच्चों के दीनी तालीम को जो है अंजाम दे सके। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है 5 साइकिलें मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत तेलंगाना की जानिब से आज दी जा रही है, जिसमें जो है 5 मुस्तहिक़ देहातों के अइम्मा इकराम को मुंतख़ब किया गया। एक मिर्ज़ापुर के इमाम साहब जो गंगवार जाकर बच्चों को जो है तालीम देंगे, ऐसे ही मन्नापुर के इमाम साहब हैं जो मुगड़मपल्ली की कॉलोनी की मस्जिद में जाकर बच्चों को तालीम देंगे। झरासंगम के इमाम साहब है जो पड़ोस गांव में जाकर बच्चों को तालीम देंगे। चरखपल्ली के इमाम साहब हैं वो भी पड़ोस गांव में जाकर तालीम देंगे। ऐसे ही यहाँ कादर नगर के मौज़न साहब हैं जो अलीपुर में जाकर जो है बच्चों को मकतब की तालीम देते हैं। तो इन 5 अहबाब के लिए आज जो है ये साइकिल जो है मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की जानिब से ज़हीराबाद के 5 देहातों के अइम्मा इकराम को दी जा रही है। इस मौके पर हम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ज़हीराबाद की जानिब से और इन अइम्मा इकराम की जानिब से हज़रत मौलाना अरशदुल क़ासमी साहब सेक्रेटरी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस मौके पर जो है ज़हीराबाद के अइम्मा इकराम को आपने याद फरमाया और यहाँ के अइम्मा को मकतब की तालीम की सहूलत के लिए साइकिल की सवारी जो है आप मुहैया फरमाए हैं। दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत वाला को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा दायमा नसीब फरमाए और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इस मौके पर ज़हीराबाद को अपने जो है ताउन ख़ास में याद फरमाते रहेंगे। आमीन व आखिर दावा। चंद्रनगुट्टा पुलिस ने बेहतरीन कार्रवाई करते हुए 65 गुमशुदा मोबाइल फ़ोन्स को ट्रेस करके रिकवर किया और आज इन मोबाइल फ़ोन्स को मालिकीन के हवाले किया। इस मौके पर फ़ोन मालिकीन ने अपना फ़ोन हासिल करते हुए चंद्रनगुट्टा पुलिस का शुक्रिया अदा किया। इस सिलसिले में फलकनुमा ACP मजीद ने चंद्रनगुट्टा पुलिस अफसरान की सताइश की।
ओके। चांद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशंस के लिमिट्स में पिछले 6 महीने से सेल फोन्स वैसे एप्लीकेशन आते, उसमें चांद्रायनगुट्टा के इंस्पेक्टर प्रसाद वर्मा साहब और उनके डीए मधुसूदन रेड्डी साहब, एसआई गौस और उनके क्राइम स्टाफ प्रशांत और प्रवीण बहुत हार्ड वर्क करे इसमें। सो जितने भी फ़ोन आ गए उनके पूरे कॉल डिटेल्स निकाल के और ट्रैक करके वो लोगों को ट्रेस करके पूरे तकरीबन एक 65 सेल फोन से पूरे रिकवरी करे। वो आज के दिन सब लोगों को जो पिटिशनर्स थे वो लोगों को सेल फोन पूरे हैंड ओवर करे, वो बहुत खुशी थे। और चांद्रायनगुट्टा पुलिस को भी वो लोग बधाई दिए, मुबारकबाद दिए। मैं मेरे तरफ से भी चांद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर और तमाम टीम को मैं बधाई देता हूँ और शुक्रियाबाद देता हूँ। याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पचा खादिर ने आज रेन बाज़ार डिवीज़न में जारी नाले के काम का मुकम्मल मुआयना किया और काम को जल्द तकमील करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर पाशा खादरी के हमरा मुकामी कॉरपोरेटर अब्दुल वासे भी मौजूद थे। हल्के के बल्दी डिवीजन रेन बाजार इलाके में ये एसआरटी कॉलोनी के पास घंटा चुट्टा नाले के नाम से एक कदीम नाला है, इसके ऊपर स्लैब डाला जा रहा है। उससे पहले नाले की वेंडिंग और डिस्ट्रिक्टिंग का काम हुआ, अब स्लैब का काम हो रहा है। एरिया कॉर्पोरेटर बादशाह साहब की राज निगरानी में काम शुरू से आखिर तक चल रहा है। आज रात में आखिरी स्लैब पड़ रहा है और रशीदिया फंक्शन हाल तक इसका पैच वर्क कम्प्लीट होगा। बहुत बड़ा काम है, तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख की लागत का है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर इसकी मंजूरी हासिल की गई थी। इंशाअल्लाह ये काम की तकमील के बाद इस इलाके के लोगों को काफ़ी सहूलत होगी और नाले की वजह से किसी को कोई दुश्वारी का मौका नहीं मिलेगा। हमारे एरिया कॉर्पोरेटर साहब की ज़्यादा अपनी कोशिश है, क्योंकि घर करीब है, दिन रात उनकी निगरानी में काम हो रहा है। मैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। टीआरएस पार्टी हकीकी और अवामी पार्टी है जो आवाम के दुख दर्द को महसूस करके इनकी मदद करती है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने दफ्तर में टीआरएस पार्टी के मरहूम अरकान को चेक तकसीम करते हुए किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी के रुकन साजी मुहिम में वादा किया गया था कि पार्टी की रुकनीत हासिल करदा अरकान की किसी भी तरह के हादसे में वफात हो जाए तो पार्टी की जानिब से महलूकीन के अफराद ख़ानदान को 2 लाख रुपये फराहम किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अब तक टीआरएस पार्टी के जितने भी अरकान की हादसे में मौत वाक़ई हुई है, इनके विरसा को फ़ीस 2 लाख रुपये दिए गए हैं। गोशा महल हल्के असम्बली के झिर्रे के मुतवत्तिन बाबू मियाँ और मोहम्मद मियाँ ने साल 2021 में टीआरएस पार्टी की रुकनीत साजी हासिल की थी। इसी साल एक कार हादसे में दोनों जाँ बहक हो गए। मरहूमीन के अफराद ख़ानदान ने फ़ीलखाना के साबिक़ कॉरपोरेटर अकील अहमद से रब्ता करके तफसीलात से आगाह किया, जिस पर अकील अहमद ने मुसलसिल कोशिशें करते हुए मरहूमीन के वाक़यात को पार्टी के आला ज़िम्मेदारों को वाकिफ़ करवाया, जिस पर टीआरएस पार्टी की जानिब से दोनों मरहूमीन के बेवाओं शबाना बेगम और आबिदा बेगम को फ़ीस 2 लाख रुपयों के चेक्स मंगल को वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों तकसीम किए गए, जिस पर मरहूमीन के अफराद ख़ानदान ने वज़ीर दाखिला और अकील अहमद का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर गोशा महल के पार्टी इंचार्ज प्रेम सिंह राठौड़ के अलावा दीगर मौजूद थे। जमीयत अहले हदीस के मरकज़ी दफ्तर लंगर हाउस हैदराबाद में आज रमज़ान के पेश नज़र एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद के सदर डॉक्टर आसिफ उमरी ने खिताब करते हुए रमज़ान की फजीलत बयान की और जमीयत अहले हदीस की अवामी खिदमात से वाकिफ़ करवाया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ दीनी और इस्लामी भाइयों, अहबाब जमात, ज़िम्मेदारान जमीयत, हल्क़ेजात, मसाजिद के तमाम ज़िम्मेदारान और नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं आप तमाम का
तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद अल्हम्दुलिल्लाह एक दीनी दावती इस्लाही खालिस तंजीम है और अल्लाह के फजल व करम से न सिर्फ पूरे तेलंगाना बल्कि पूरे भारत में जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद की सरगर्मियाँ और उसकी खिदमत मारूफ़ है। इस मौके पर मैं तमाम अहबाब का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और रमज़ान मुबारक की आमद से पहले आप तमाम को इस ज़मीन में चंद तजावीज़ चंद हिदायत पेश कर रहा हूँ, गौर से समाअत कीजिए। अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों पर, सारे अहले ईमान पर साल में एक मरतबा रमज़ान के महीने में रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और रोज़ों की फ़र्ज़ियत का मकसद तक़वे का हुसूल है। लिहाजा हम तमाम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि रमज़ान मुबारक के इस मुबारक साअतों का हम पास व लिहाज रखें, हलाल और हराम की तमीज़ का ख्याल करें, अल्लाह ताला की खूब इबादत करें, दिन में रोज़े रखें, रात में क़ियामुल लैल करें। इन दो अहम इबादतों के ज़रिए से हम अल्लाह ताला का तक़र्रुब हासिल कर सकते हैं। जमीयत अहले हदीस इस बात की आप तमाम को दावत देती है और पैगाम देती है कि हमारी तमाम इबादतें उसी वक्त कबूल होगी जब इन इबादतों के पीछे अल्लाह ताला की खुशनुदी और अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल हो। इसलिए रोज़ों की फ़र्ज़ियत से पहले, रमज़ान की आमद से पहले ही हम अपने आप को तैयार कर लें, हर किस्म की बुराइयों से बचने की कोशिश करें और किसी किस्म के ऐसे काम ना करें जिससे हमारे अहबाब को और मुसलमानों को तकलीफ़ हो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और फिर उसने रोज़े की हालत में बुराई ना छोड़ी और गाली गलौज तर्क ना किया, तो अल्लाह ताला को ऐसे रोज़ों की कोई ज़रूरत नहीं कि सुबह शाम तक वो भूखा रहे। ज़िले संगारेड्डी के जहराबाद शहर के मोहल्ला शांतिनगर में आज मुफ्त खतना कैंप मुनक़िद किया गया, जहां 180 बच्चों की न सिर्फ खतना अमल में लाई गई बल्कि इन्हें दवाएं वगैरह भी मुफ्त फराहम किए गए। डॉक्टर सलाउद्दीन और डॉक्टर अब्दुल सलाम की जानिब से ये कैंप मुनक़िद किया गया था। उन्होंने बताया कि ताहाल तकरीबन 22 खतना कैंप मुनक़िद किए जा चुके हैं और इस कार्यक्रम में दीगर अबनाए वतन डॉक्टर राजकुमार, डॉक्टर चंद्रशेखर के अलावा दीगर ने भी ताउन किया। कैंप में शिरकत करने वालों के लिए तौम का भी नज़्म रखा गया था। हाफिज़ मोहम्मद अकबर जमीयतुल उलमा जहराबाद ने इस मौके पर कहा कि 22 साल से बाकायदा इस खतना कैंप का कामयाब इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस मौके पर अब्दुल कदीर और मुकामी नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु रसूलुल्लाह रसूलुल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सभी को मेरी तरफ से मुबारकबाद है। आज ये कैंप रखा गया है शांतिनगर जहराबाद के अंदर। 180 नाम आ चुके हैं, 180 बच्चे आ चुके हैं। लास्ट ईयर 155 आए थे, ये साल 180 आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हर साथी इस काम में खिदमत अंजाम दे रहा है। बहुत खुशी की बात यह है कि हमारे बरादरान वतन से भी इस कैंप में हिस्सा ले चुके हैं, जैसा डॉक्टर राजकुमार साहब है, डॉक्टर संतोष रेजिंदल है, डॉक्टर राजकुमार साहब है, डॉक्टर संतोष हैं हैदराबाद संगारेड्डी के, और डॉक्टर चंद्रशेखर हैं यूदुलपल्ली के, जो डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, उन्होंने भी इसमें हिस्सा ले चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ और आपका ये मीडिया का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमें कवरेज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये साल दवाएं भी मुफ्त दिए जा रहे हैं और खाने का इंतज़ाम किया गया है। ये सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया जा रहा है। 20-22 साल से खिदमत अंजाम दी जा रही है शांतिनगर के अंदर। शांतिनगर के नौजवान साथी यहाँ पूरे साथ देते हैं, हाँ जिम्मेदार हैं, जैसा अकबर भाई है, ख्वाजा भाई है, अब्दुल्ला भाई है, अज़मत भाई है, हमारे MIM के सदर अतर भाई है, इन लोगों सब हमें ज़िम्मेदार है। हमारे इन लोगों की ज़िम्मेदारी में हम अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती नज़ीर साहब है, मुफ्ती अब्दुल सबूर साहब है, हमारे खदीर भाई MM मेडिकल वाले हैं, ये सब हमारे ज़िम्मेदार हैं हमारे टीम के और हमें सपोर्ट करते हैं। इतना कहते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नज़र डालते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी, आज भी किया गया कीमतों में इजाफा।
दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के घर पर बीजेपी के गुंडों ने किया हमला। दिल्ली के नायब वजीर आला का इल्जाम। गांधी भवन कांग्रेस के दफ्तर में अक़लियती कायदीन का इजलास। आने वाले रियासत के असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में किया गया लाहे अमल तैयार। नॉर्मल डिलीवरी ना करके पैसों के खातिर ऑपरेशंस किए जाने पर भैंसा में 2 खानगी ऑपरेशन थिएटर्स को कर दिया गया सील। रियासती वजीर दाखिला महमूद अली और स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज भांसवाड़ा हलके में अक़लियती अकामती स्कूल व कॉलेज की इमारत का रखा संगे बुनियाद। चंद्रानगुट्टा पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई। 65 गुमशुदा मोबाइल फोन्स को किया रिकवर और मालिकीन के किया हवाले। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम। हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल खदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी 36 हेल्डन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया।